Good morning, students. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to continue class 10th, lesson 6. इसका नाम है The New Player in the Team. In our last class, we have done 5 to 6 paragraphs of the lesson. Today, we will continue after that. आज हम उसी के आगे के पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे. First, I will recall the summary of the taught paragraphs. जो पैराग्राफ्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसकी समरी थोड़ी सी रिकॉल करते हैं. एक लड़की है ममता जो कि स्मॉल टाउन गर्ल है जिसका एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में स्कॉलरशिप के थ्रू करवाया गया है जहां वे बास्केटबॉल खेलना चाहती है और कॉन्वेंट स्कूल की गर्ल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती. वो उसको अनवेलकम गेस्ट की तरह ट्रीट करती हैं. वहां बास्केटबॉल टीम के जो कोच हैं वो उसकी बहुत सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो बास्केटबॉल टीम में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करे और टीम के लिए ट्रॉफी को जीत कर लाए. सबा और रीमा जो कि बास्केटबॉल टीम की कैप्टन और वाइस कैप्टन्स हैं वो ममता के खेल को देखकर नेगेटिव रिमार्क्स पास करती हैं यानी ताने मारती हैं जिससे ममता की जो अंदर की जो डिटर्मिनेशन है फर्म डिटर्मिनेशन वो उभर कर सामने आती है और ममता बास्केटबॉल टीम को जीतने के लिए उस खेल को जीतने के लिए हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है. आगे देखते हैं. Let's have on your screen. 1 month later, the school organized the annual sports meet. Mamta wanted to participate in the 400-meter race. She was a fast runner. She used to walk long distances in her town. That had helped her develop strong leg muscles and good stamina. On top of that, she was also tall for her age. She would be competing against the school champion, who had been winning the race for the past 3 years. Most girls laughed at her wish to win the race. यहाँ बताया गया है कि स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होने वाली है. बच्चों आपने देखा होगा कि हर साल हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स मीट, खेल प्रतियोगिताएं. एनुअल स्पोर्ट्स मीट यानी वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं. ऐसे ही एनुअल मीट जो थी एनुअल स्पोर्ट्स मीट ममता के कॉन्वेंट स्कूल में होने जा रही थी. 1 month later, 1 महीने बाद, लेटर यानी बाद में, ममता wanted to participate in the 400-meter race और ममता 400 मीटर की रेस यानी दौड़ में भाग लेना चाहती थी. पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना. She was a fast runner और वो बहुत तेज धावक थी. She used to walk long distances in her town. वो जिस शहर से गई थी, जिस कस्बे से गई थी, वहां पर वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर दूर तक पैदल चला करती थी. यानी वहां पर जाने के लिए बस या साइकिल जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे. That had helped her develop strong leg muscles. और ये जो टाउन में शहर में दूर दूर तक पैदल चलना उसकी आदत थी. ऐसा करने से ममता के जो लेग मसल्स थे, जो उसकी पैरों के मसल्स थे, मांसपेशियां थी, वे स्ट्रॉन्ग बन गई थी, वे बहुत मजबूत बन गई थी. एंड गुड स्टेमिना और काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक पैदल चलने से उसका जो स्टेमिना था, उसका जो दम था वो बहुत ही अच्छा हो गया था. यानी थोड़ी बहुत दूर चलने से उसकी सांस नहीं फूलती थी और उसके पैर नहीं दुखते थे. On top of that, और इससे भी बढ़कर, she was also tall for her age और वो अपनी उम्र के हिसाब से लंबी थी. She would be competing against the school champion और इस 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते समय वो अपने स्कूल के कॉन्वेंट स्कूल की जो पुरानी 3 वर्ष पुरानी जो चैंपियन थी, जो विजेता थी, उससे कॉम्पीट कर रही थी, उससे उसका सामना होने जा रहा था. और यदि उसको जीतना था तो उसको 3 इयर्स पुरानी चैंपियन को हराना ही था. Most girls laughed at her wish.
ज्यादातर लड़कियां उसकी इस इच्छा को जानकर उस पर हंसी टू विन द रेस कि ये 3 years old चैंपियन को हराना चाहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो चैंपियन तो चैंपियन है, वो योद्धा तो योद्धा है। आगे देखते हैं। After all, आखिरकार, Mamta had never before participated in a race, but she believed in herself. She knew she could run well. It was just a matter of rigorous practice, and she wanted to win for a very strong reason. She felt that winning against the school champion would also help her somehow in her basketball game. So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. यहाँ पर बताया गया है कि आखिरकार ममता हैड नेवर बीन पार्टिसिपेटेड इन द रेस। ममता ने इसके पहले कभी भी रेस में, दौड़ में भाग नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, लेकिन उससे अपने ऊपर विश्वास था। शी न्यू शी कुड रन वेल, वह जानती थी कि वह बहुत अच्छा तेज दौड़ सकती थी। It was just a matter of rigorous practice. यहाँ पर rigorous शब्द का अर्थ है नियमों का कठोरता से पालन करना। यानी यदि उसने कोई नियम बनाए हैं कि उसे प्रातः 4 बजे उठ के अभ्यास करना है तो करना है, मेहनत और लगन के साथ। वह जानती थी कि यदि वह रिगरस प्रैक्टिस करेगी, अभ्यास करेगी, तो वह इस रेस को आसानी से जीत पाएगी। She felt that and she wanted to win for a very strong reason. और इस रेस में जीतना उसके लिए एक और कारण था। वे क्या कि यदि वे रेस जीत जाएगी तो बास्केटबॉल टीम में भी उसके खिलाड़ी उसका साथ देंगे, उसके टीममेट्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। She felt that winning against the school champion would also help her. उसने ऐसा सोचा कि इस रेस में जीतने से उसको मदद मिलेगी। किस चीज में? Somehow in her basketball game, बास्केटबॉल के खेल में। So she started concentrating on her speed. तो उसने अपनी स्पीड पर, अपनी रफ्तार पर कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट का अर्थ होता है ध्यान देना। जब वो प्रैक्टिस करती, अभ्यास करती, तो अपनी दौड़ने की रफ्तार पर, उसकी स्पीड पर कंसंट्रेट करती। When she exercised in the morning, जब वे प्रातः उठकर एक्सरसाइज करती थी, व्यायाम करती थी। आगे देखते हैं। The day of the race dawned. अब रेस का दिन और वो सुबह आ गई। Dawn का मतलब है सुबह का समय। It turned out to be a close race. और ये एक बिल्कुल कांटे की नोक के बराबर रेस होने वाली थी। Towards the end, ममता caught up with the champion. और जब रेस का जो अंत था, towards the end यानी अंत, ममता ने चैंपियन को बिल्कुल बराबरी से पकड़ लिया। यानी उसका साथ जो था वो पहले ममता पीछे थी, और जब रेस का अंत समय आया तो ममता ने अपने चैंपियन को, अपने साथी को बराबर की पोजीशन पर आ गई। हर आईज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। और जो ममता की आईज थी वो फिनिशिंग यानी अंतिम लाइन पर टिकी हुई थी। लाइक अर्जुन इन द महाभारता एमिंग एट द फिशेस आई। जिस प्रकार अर्जुन महाभारत में अपना निशाना जो थे वो मछली की आंख पर साधे हुए थे, उसी प्रकार ममता अपना निशाना एंडिंग लाइन पर लगाई हुई थी। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। और ममता को उसके अलावा, एंडिंग लाइन के अलावा, फिनिशिंग लाइन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इन द एंड, और अंत में, शी डिड विन, वो जीती। दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली। लेकिन कुछ क्षणों से ही सही ममता ने अपने आप को प्रूफ करके बताया, साबित करके बताया। देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में महाभारत से अर्जुन का उदाहरण देकर भी बताया गया है कि जिस प्रकार अर्जुन को जब लक्ष्य में केवल मछली की आंख दिखाई दी थी, तभी वे अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाए थे। उसी प्रकार यदि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी केवल अपने लक्ष्य को ही एम बनाएं, उसी के लिए प्रैक्टिस करें, उसी के लिए अभ्यास करें, तो विजय जो है प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं है। उसी प्रकार ममता ने कर दिखाया और रेस में उसने
3 वर्ष पुरानी चैंपियन को हराकर दिखा दिया। It was so unexpected that there was a moment's silence all around as she crossed the finishing line. Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। भाई 3 साल से जो लड़की जीतती आ रही है उसको हरा देना सबके लिए कैसा था? उम्मीद के विरोध था। अनएक्सपेक्टेड, उसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, आशा ही नहीं की थी। दैट देयर वॉज अ मोमेंट साइलेंस, और वहां पर एक मोमेंट, एक पल के लिए साइलेंस छा गया, शांति छा गई चारों ओर, ऑल अराउंड, चारों ओर। एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, जैसे ही ममता ने फिनिशिंग लाइन को, एंड लाइन को फिनिश किया, क्रॉस किया। इवन द जजेस ऑन द फील्ड वर सरप्राइज्ड दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल। जजेस जो वहां पर निर्णायक गण, जजेस यानी निर्णायक गण जो फील्ड यानी मैदान पर बैठे हुए थे, वो भी सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे कि ऐसी फ्रेल यानी दुबली पतली, डेलिकेट यानी नाजुक सी लड़की इतना फास्ट कैसे दौड़ सकती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और वहां ग्राउंड पर, मैदान में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, जोश था। On the field before Mamta was announced the winner. जब ममता को विजयी घोषित किया गया, इससे पहले वहां बैठे हुए जजेस और ऑडियंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया था। एक्साइट होना यानी उत्सुक होना, यह जानने के लिए कि विजय किसने प्राप्त की। 3 इयर्स की जो चैंपियन थी उसने या ममता ने। Now here is a picture of your textbook. यहाँ पर आपकी textbook से एक picture दिया गया है. You can see this is Mamta and she is putting a ball in the basket. यहाँ पर ममता बास्केटबॉल को बास्केट में डालती हुई दिखाई गई है। और दूसरे प्लेयर्स देखिए पीछे ऑडियंस बैठे हुए हैं, और ये टीम के ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं जो ममता को रोक नहीं पा रहे। ममता जो है वो विजय की ओर अग्रसर हो रही है। आगे देखते हैं। The previous year's champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. The race changed Mamta's image in the school. She became very popular, and even her teammates were now less hostile towards her. This gave a massive boost to her confidence. देखिए एक रेस जीतने से कितना चेंज आया उसके क्लासमेट्स, उसके टीममेट्स, उसके स्पोर्ट्समेट्स की नजरिए में। The previous year's champion showed, अब जो previous year, previous का मतलब है पिछले वर्ष की, जो चैंपियन थी, विजेता थी, उसने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, यानी जो एक खेल भावना होती है वो दिखाते हुए उसने ममता को हग किया। हग करना यानी गले लगाना, और उसको बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देना। Then as Mamta received her prize, जैसे ही ममता ने रिसीव यानी प्राप्त करना, प्राइज यानी पुरस्कार, she also got a standing ovation. उसको सभी ऑडियंस ने खड़े होकर बधाई दी। स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होकर उसको बधाई देना। It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. देखिए it had taken Mamta just a few moments. ममता को सेलिब्रिटी बनने के लिए केवल कुछ क्षण ही लगे। खेल मैदान में ही खड़े खड़े वो एक सेलिब्रिटी बन गई। द रेस चेंज्ड ममताज इमेज, और इस रेस ने, इस 400 मीटर की दौड़ ने ममता की इमेज को, ममता की छवि को स्कूल में चेंज करके रख दिया, बदल के रख दिया। शी बिकेम वेरी पॉपुलर, वो अब बहुत मशहूर हो गई। पॉपुलर यानी मशहूर होना। एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर, और अब उसके जो टीममेट्स थे वो अब
कम परेशान करते थे उसको उसके फेवर में हो गए, उसको पसंद करने लगे। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस। और ऐसा होने से ममता को बढ़ावा मिला, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो आत्मविश्वास था, वो और ज्यादा बूस्ट हो गया और ज्यादा बढ़ गया। Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. She kept practicing hard. She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. Being a fast runner, she could easily dodge her opponents, and it sometimes looked as if she was flying with the ball. Before anyone could catch up with her, she would have reached the basket, and her shots too were perfect most of the time. देखिए अब यहाँ बताया गया है कि उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो उसका विश्वास था, वो बूस्ट हो गया, वो बढ़ गया एक 400 मीटर की रेस को जीतने से। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच। अब ममता मैच में, खेल में एक अहम मेजर यानी खास या अहम रोल प्ले करना चाहती थी। एंड विन द ट्रॉफी, और इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर द स्कूल, अपने स्कूल के लिए, मोर देन एनीथिंग एल्स, इससे बढ़ के उसके लिए कुछ भी नहीं था कि वे अपने स्कूल के लिए इंटर स्कूल ट्रॉफी को जीत कर लेकर आए। She kept practicing hard. वो इसके लिए हार्ड यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती रही। प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। She proved to be excellent with her passes. और उसने अपने बॉल को पास करने वाली टेक्निक को एक्सीलेंट कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस, और ऑफेंस करना, आक्रमण करना और बचाव करना बॉल के लिए, इन दोनों ही चीजों में वो बहुत गुड यानी अच्छी हो गई। बीइंग अ फास्ट रनर, ये तो वो प्रूफ कर ही चुकी थी कि वो बहुत तेज दौड़ती है। शी कुड इजीली डॉज, वो आसानी से ओपोनेंट्स को, अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों को डॉज कर सकती थी, उनको चकमा दे सकती थी। एंड इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ शी वॉज फ्लाइंग विद द बॉल। और कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, तो ऐसा दिखता था मानो जैसे कि वो बॉल के साथ फ्लाइंग कर रही हो, उड़ रही हो। शी वॉज सो क्विक, वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर, इससे पहले कि कोई उसको पकड़ पाए, शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट, वो बॉल को लेकर बास्केट तक पहुंच जाती थी। एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो उसके बॉल को बास्केट में फेंकने के शॉट्स होते थे, वो भी कभी नहीं चूकते थे, वो हमेशा परफेक्ट होते थे, यानी बॉल हमेशा बास्केट में ही जाती थी। तो शी वॉज सो परफेक्ट। और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। ऐसा हुआ 400 मीटर्स की रेस को जीतने से कि उसके स्कूल के जो टीममेट्स थे वो उसको पसंद करने लगे और उसका फेवर करने लगे, उसका सपोर्ट करने लगे। Now, finally, the inter-school basketball competition started. आखिरकार स्कूल, इंटर स्कूल बास्केटबॉल का कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। इन ऑल 10 टीम्स वे आर पार्टिसिपेटिंग इन द competition. Mumtaz school had never before even reached the semi-finals. So this year the girls were desperate to win. Their team went up to the finals. Mamta had a big role in the team reaching the finals. Her shots never missed, and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। यहाँ पर ममता की टॉल जो हाइट है, हाइट के बारे में फोकस किया गया है। इन ऑल, सब मिलाकर 10 टीम्स, 10 टीमों ने इस इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। Mamta's school had never before even reached the semi-finals. ममता का कॉन्वेंट स्कूल अभी तक कभी सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाया था। So this year the girls were desperate to win. इस वर्ष लड़कियां desperate थी, पक्का कि इस बार हमको विन यानी जीत कर आना ही है।
Their team went up to the finals. उनकी टीम जो थी वो फाइनल तक पहुंच गई. ममता had a big role in the team reaching the finals. और इस में ममता का एक बड़ा रोल था, खास भूमिका थी ममता की टीम को फाइनल्स तक लाने के लिए. हर शॉट्स नेवर मिस्ड, और उसके जो बॉल को फेंकने के अंदाज थे वो कभी चूकते नहीं थे. एंड बीइंग 5 feet 6 inches टॉल, वो 5 फीट 6 इंच लंबी थी. शी कुड इजीली पास द बॉल टू हुएवर शी विश्ड टू. वो आसानी से जिसको चाहे उसको बॉल पास करके दे सकती थी. एंड ग्रैब इट इजीली, और बॉल को ग्रैब मतलब होता है झपट कर पकड़ लेना, आसानी से झपट लिया करती थी. when it was meant to someone else, मान लीजिए बॉल फेंकी किसी और को, मगर ममता इतनी लंबी है कि बीच से ही उसने हाथ मारकर बॉल को रोक लिया. तो दिस वाज ममताज क्वालिटी. शी वाज फिटर, शी वाज टॉल, शी वाज फिजिकली स्ट्रांग. वो शारीरिक रूप से दूसरी लड़कियों की तुलना में स्ट्रांग थी. 5 feet 6 inches टॉल थी, और उसके जो पासेस थे वो बहुत जबरदस्त थे, जिसकी वजह से वो टीम को फाइनल तक लाने में कामयाब हो सकी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. विद एवरी गेम दे वन, हर खेल वो जीते. हर टीममेट्स रेस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर. उसके ममता के जो टीममेट्स थे, जो टीम में साथी खिलाड़ी थे, वो ममता के लिए उनके मन में रेस्पेक्ट जो था वो बढ़ता गया. रेस्पेक्टेड हर मोर, पहले से ज्यादा उसको सम्मान देने लगे. विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच द फाइनल्स. In the finals, they were up against the city champions. The game finished with equal points for both the teams. So both the teams got 3 free shots each. The opponents were able to score only 1 shot out of the 3. यहाँ बताया गया है कि without her they would have found it very difficult to reach the finals. उसके बिना टीम का फाइनल में पहुंचना बहुत कठिन था. डिफिकल्ट यानी कठिन था. इन द फाइनल्स, अब फाइनल मैच की बात हो रही है. दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियन, वे जो थे सिटी की जो चैंपियन स्कूल की टीम थी उसके साथ उनका मैच था. द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स, दोनों ही टीम्स टक्कर की थी, बराबरी की थी, और दोनों ही टीम्स के पॉइंट्स जो थे वो इक्वल हो गए, बराबर हो गए. सो बोथ द टीम गॉट 3 फ्री शॉट्स. जब ऐसा नियम है, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो या हैंडबॉल हो, जब टीम के पॉइंट्स बराबर बराबर अंत हो तो फिर कोच जो है वो दोनों टीम्स को 3 या 2 फ्री शॉट्स देते हैं. अब उसमें कोई टीम को रोकता नहीं है. एक खिलाड़ी का चयन किया जाता है और उसको बॉल दी जाती है, और वो अब 3 शॉट्स जो है वो एक के बाद एक बास्केट करेगा. जिस टीम के बास्केट ज्यादा हो जाएंगे वो टीम जो है वो विनिंग टीम कहलाएगी. तो यहाँ पर 3-3 शॉट्स के अवसर दिए गए दोनों टीम्स को. द ओपोनेंट टीम्स थी वर एबल टू स्कोर ओनली 1. ऑपोजिट टीम जो थी, जो लास्ट ईयर की चैंपियन टीम थी, उसको 3 शॉट पहले करने का अवसर मिला, जिसमें से 3 में से उन्होंने 1 शॉट को स्कोर किया. एक शॉट ही वो बास्केट कर पाए. फ्रॉम हर टीम, अब ममता की टीम की बारी आई. ममता वॉज चोजन टू हुक द बॉल. ममता का चयन किया गया कि बॉल ममता को दी जाएगी और ममता को 3 शॉट्स जो है वो खेलना है. She had to score at least 2 baskets to win. क्योंकि विजयी टीम एक बास्केट कर चुकी है, तो ममता की टीम को जीतने के लिए 2 बास्केट करना है. 2 बास्केट तो करना ही है. टू विन यानी जीतने के लिए. All eyes were fixed on her. सारी आंखें ममता पर फिक्स हो गई, जम गई, थम गई. She bounced the ball nervously. नर्वस होते हुए ममता ने बॉल को बाउंस किया, बॉल को घुमाते हुए फेंका. Knowing fully well the responsibility she carried on her shoulders. Knowing fully, ये पूरी तरह जानते हुए कि responsibility यानी जिम्मेदारी जो थी वो ममता के शोल्डर्स पर थी, ममता के कंधों पर थी, पूरी टीम को जिताना. सारी आंखें ममता के ऊपर टिकी हुई थी. Suddenly, अचानक, she remembered Rima's words the day she was chosen for the team. तभी उसी समय उसको रीमा द्वारा कहे गए वर्ड्स, शब्द याद आ गए. क्या थे? नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर. अब तो हमें इंटर स्कूल ट्रॉफी में जीतने का
जो ख्वाब है वो भूल जाना चाहिए क्योंकि ममता को टीम में ले लिया गया है। ऐसा सोचकर ममता की जो पावर थी वो और एनहांस हो गई और बढ़ गई। Those words set her on fire again. इन वर्ड्स ने, रीमा द्वारा कहे गए इन शब्दों ने ममता को फिर से आग लगा दी। ममता का जो इनर कॉन्फिडेंस था उसे और बढ़ा दिया। दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन, और अब उसे चांस मिला था, अवसर मिला था कि वो प्रत्येक व्यक्ति को दिखा दे हाउ रॉन्ग दे वेयर, कि वे ममता के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। शी मेड हर शॉट, उसने अपना शॉट लगाया, एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट, और वो एक परफेक्ट बास्केट था। वो बॉल बास्केट से जाके क्रॉस हो गई। देयर वॉज अ लाउड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। चारों तरफ से ऑडियंस ने जोरदार अप्लॉज किया, तालियां बजाई। बोथ द टीम्स वेयर अगेन इक्वल। अब दोनों ही टीमें एक एक पॉइंट से बराबरी पर आ चुकी थी। बट कुड शी डू इट अगेन? क्या ममता ऐसा फिर कर पाती? There was defensing silence in the field in anticipation of her shot. फील्ड पर, मैदान पर साइलेंस छा गई, शांति छा गई। एंटिसिपेशन यानी बचाव में, ऑफ हर शॉट, कि उसके शॉट को किस प्रकार से रोका जाए। चारों ओर साइलेंस था, शांति थी। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर्ड टू ब्रीथ, यानी इतनी शांति कि लोग मुश्किल से ब्रीथ यानी श्वास लेना, साइलेंस, श्वास भी शांति से ले रहे थे। ममता बेंट हर लेग्स, ममता ने अपनी टांगे झुकाई। रेज द बॉल इनटू पोजीशन, बॉल को पोजीशन में लिया। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और लास्ट में उसने शॉट फेंका। शी फेल्ट टीयर्स स्टार्टिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, उसकी आंखों से टीयर्स यानी आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन यानी बहने लगे। हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट, जैसे ही बॉल बास्केट के अंदर गई ममता की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। बाउंस ऑन द ग्राउंड, बॉल जो थी बाउंस होकर जमीन पर आ गई। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, और ममता के स्कूल की टीम ने इतिहास रच दिया। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग, उनकी जो टीम थी लंबे समय से इस कंपटीशन में भाग लेती आ रही थी। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि वे फाइनल तक पहुंचे एंड हैड वन इट टू, और उस फाइनल में उन्होंने जीत को भी साबित करके दिखाया। ममता's teammates came running from all around and hugged her. ममता के टीम के साथी चारों ओर से दौड़ते हुए आए और ममता को गले लगा लिया। हग यानी गले लगाना। Everyone was shouting and dancing at the same time. सभी लोग चिल्ला रहे थे और डांस कर रहे थे। There were cheering all around. सभी लोग चीयर कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। In the noise she heard Sabha, और आवाजों में उन्होंने सभा को सुना। I will never again prejudice people. I hope you can forgive me. सभा ने कहा, मैं अब कभी लोगों को पहले से जज नहीं करूंगी। मैं आशा करती हूँ, I hope, मैं आशा करती हूँ, you can forgive me, कि तुम मुझे माफ कर दोगी। ममता clasped their hands and said, ममता ने अपने हाथों को क्लैस्प किया। Finally, I feel as if I belong here. मैं अब ये महसूस कर सकती हूँ कि मैं यहीं की हूँ। I belong here, मैं यहीं से संबंध रखती हूँ। Just then their coach came forward to congratulate them. और तभी उनके कोच वहां आए और उन सबको बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट किया ने बधाई दी। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, ममता तुमने मुझे नीचा नहीं देखने दिया। थैंक यू, शुक्रिया। He said, कोच ने ऐसा कहा। No sir, I should be thanking to you, मुझे आपका शुक्रिया कहना चाहिए। Had you not shown faith in me the day you chose me, I would never have even learned the game, Mamta said, wiping her tears of happiness. ममता ने कहा, सर मुझे आपका धन्यवाद अदा करना चाहिए। यदि आपने मुझे उस दिन नहीं चूज किया होता, मेरा चयन नहीं किया होता, I would never have ever learned the game, तो आज मैं कभी ये खेल नहीं सीख पाती।
ऐसा आंखों से आंसू पोंछते हुए, खुशी के, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता के आंसू पोंछते हुए ममता ने अपने कोच से कहा। She had really become indispensable for the team. वो टीम के लिए indispensable बन गई थी, अत्यंत ही अनिवार्य बन गई थी, यानी उसके बिना टीम नहीं खेल पाती। All because of her determination and hard work. और ऐसा जभी हो पाया उसके दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के साथ। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार एक छोटे टाउन की लड़की शहर के कॉन्वेंट स्कूल में जाती है, कितने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स का, कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करती है और अपने आप को डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के साथ प्रूफ करके बताती है, साबित करके बताती है और स्कूल के लिए ट्रॉफी लेकर आती है। आप भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसी बाधाएं आपके जीवन में भी आ सकती हैं। आपको भी डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ उनका सामना करना है और आपको अपने स्कूल और अपने आप को प्रूफ करके बताना है, साबित करके बताना है। In our next class, we will continue the question answers and the exercises. Till then, goodbye.